फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर माधुरी साड़ा फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। डिप्रेशन आज के समय की आम समस्या। छोटे से छोटा कारण हो, जैसे कि किसी ने हमारी बात नहीं मानी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम मैच हार गए, हमें हमारे एग्जाम में हमें कम मार्क्स आए, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे साथ हो जाती है, घटनाएं हो जाती हैं। कोई बहुत ही अति प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं या हम देख लेते हैं। व्यापार में घाटा लग जाता है, जीवन साथी से तलाक हो जाता है, और भी ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े रीजंस है जिनकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति बहुत ही उदास, निराश, चिड़चिड़ा, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। उसे तो लगता है कि मेरी तो दुनिया ही लुट गई, अभी जिंदगी में जीने लायक कुछ नहीं बचा है, और वह अपने आप को निराशा की तह में धकेलता चला जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन क्यों होता है, क्या आपको पता है? कुछ मेन रीजंस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार इंसान किसी चीज से इमोशनली अटैच होता है, बहुत भावुक रहता है, और जब वह चीज, वह इंसान, वह वस्तु इस दुनिया से चले जाती है, उसके पहुंच से बाहर हो जाती है, वह इंसान डिप्रेस हो जाता है। दूसरा कारण है, इंसान अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि मैं नहीं हार सकता, और जब वह हार जाता है तो डिप्रेस हो जाता है। तीसरा है ईगो। इंसान को लगता है कि मैं कैसे हार सकता हूं, मुझे क्यों नहीं मिल सकती ये चीज, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और यह ईगो उसे डिप्रेस कर देता है। और सबसे मेन चौथा कारण है, वह है कि इंसान असफलता से डील नहीं कर पाता है, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स ने उसे टॉप फर्स्ट रैंक के रोड मैप पर खड़ा किया रहता है। हमेशा वह सफलता के शिखर पर ही अपने आप को देखता आया है। तो जब असफलता से उसका सामना होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदत है अपने आप को सफलता के शिखर पर देखने की। और यदि बचपन से ही अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए ठोकरें खानी पड़े, गिरते पड़ते यदि आप वहां पहुंचते हैं, तो जिंदगी की ठोकरों को संभालना आपके लिए आसान हो जाता है और आप डिप्रेशन में नहीं जाते। दोस्तों, ये डिप्रेशन लगती एक साधारण समस्या है, लेकिन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन से शिकार व्यक्ति नीम हकीमों के चक्कर काटता रहता है, पंडितों और ज्योतिषियों के घर उसका आना जाना लगा रहता है। उसे लगता है कि किसी न किसी तरह से मुझे इसका सलूशन मिल जाए, और वह इंसान को जब सलूशन नहीं मिलता है तो वह और निगेटिविटी में जाते रहता है, अकेले बैठे बैठे शून्य में ताकते रहता है, या फिर जमीन को रेतते रहता है, और हजारों निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में उथल पुथल मचाते रहते हैं, घमासान युद्ध करते रहते हैं, और वह इंसान गलत कदम भी उठा लेता है, या फिर एक कमरे में बंद होकर चुपचाप बैठा रहता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इस डिप्रेशन से बाहर निकलें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप नोटिफिकेशंस मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस के। दोस्तों, इस भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती है, और उसने आपको इस दुनिया में भेजकर भी कोई गलती नहीं की है, बल्कि इस दुनिया को आपके रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। प्लीज इस जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए, डिप्रेशन में जाकर अपने आप को खत्म मत कीजिए। ये जिंदगी बहुत ही अनमोल है। फ्रेंड्स,
हर रात के बाद दिन आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। बस सब्र करना होता है, धीरज रखना होता है। आपकी भी समस्या सॉल्व होंगी, आपकी भी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन अचानक से कुछ नहीं होगा। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेंगे, आपको सब्र करना होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात, धीरज रखिए। दूसरी बात, अपनी समस्या का सलूशन ढूंढने की पुरजोर कोशिश कीजिए। हर समस्या का समाधान है, जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह से आपकी समस्या का भी समाधान है, बशर्ते कि आप उसे निकालना चाहो। और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो भी आप बेचैन ना हो, अफसोस ना करें, गिल्ट ना करें, क्योंकि आपके जैसी सेम समस्या या आपके जैसी समस्या से मिलती जुलती समस्या हर 10वें इंसान को है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है कि आपकी कोई समस्या अजीब ही है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, दिल खोलकर किसी से आप बात कीजिए। जो आपका वफादार दोस्त, अति प्रिय कोई है, शुभ चिंतक है, जिसे आप अपने दिल की हर एक बात बता सकते हो, जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकते हो। यदि ऐसा कोई है नहीं, तो आप भगवान के सामने मंदिर में भी ये बात अपने मन की बोल सकते हो। आप किसी पत्थर के सामने बोल सकते हो, आप किसी पेड़ के सामने भी अपने दिल की बात बोल सकते हो। और जब आप अपनी बातें बोलोगे तो आप अंदर से हल्का फील करने लगोगे, आप लाइट हो जाओगे और आप निराशा से निकलने लग जाओगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आप कोई मोटिवेशनल ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई अच्छा इंसान जो मोटिवेशन देता है, जो हैप्पीनेस सिखाता है, जो जीवन को जीने का तरीका समझाता है, उस इंसान के ग्रुप से जुड़ जाइए, किसी अच्छी संस्था से जुड़ जाइए, जहां पर आपको ऐसे लोग मिले जो जीते हैं, खुश होके, ठहाके लगा के, हंस के। जब आप ऐसे लोगों की संगत में रहोगे तो आप भी अपने आप को निराशा से बाहर निकालने में हेल्प कर सकोगे। आप व्हाट्सएप पर मेरे मोटिवेशनल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो मोटिवेशन विद माधुरी नाम से है, और जिसमें बहुत सारे अच्छे ब्लॉग और लेख जो मैं खुद लिखती हूँ और लोगों को खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती हूँ। और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां पर आप क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। खुलकर जीना ही जिंदगी है, तो आप खुलकर जीना शुरू कीजिए। अकेले बैठकर सोचना बंद करिए, उठिए अपनी जगह से और जो काम अच्छा लगता है वो काम शुरू कीजिए। चाहे आपको उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, टीवी देखना है, मूवी देखना है, बागवानी करना है, बाहर घूमना है, जो भी काम करना अच्छा लगता है वो कीजिए। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, क्या पसंद है आपको, सोचिए। गाने सुनना पसंद है, किसी से बातें करना पसंद है, तो वो सारे काम करना शुरू कीजिए। अकेले मत बैठिए, उठिए वहां से तुरंत, अपने मूड को चेंज कीजिए। उसी सैड मूड में मत बैठे रहिए। अपने डेली रूटीन को बदलिए, जो भी आपका डेली रूटीन है उसे थोड़ा चेंज कीजिए। मॉर्निंग वॉक को जाए, लंबे सैर पर निकल जाए, सुबह की ठंडी ताजी हवा में लॉन्ग ब्रीथिंग कीजिए। इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप भूल जाएंगे कि आपको कोई निराशा है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और इसे आप जरूर अमल में लाइए।
पेड़ पौधे पशु पक्षियों की चहचहाट सुनिए, झरनों के पास जाइए, गार्डन में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, थोड़ी दिनचर्या को चेंज कीजिए। एकदम रूटीन जो चल रहा है उसमें से हट के कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। कोई योजनाएं बनाइए, कहीं जाने का, पिकनिक पे जाने का प्लान कीजिए, किसी दोस्त से मिलने का प्लान कीजिए, किसी रिश्तेदार से मिलने चले जाइए। बहुत सारे प्लान आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, जो आपके मूड को चेंज कर सकती है और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप अपने आप को भी माफ कर दें, और यदि कोई दूसरा इसके लिए कसूरवार है तो उसे भी आप दिल खोल कर माफ कर दें, उसे जाने दें। जब आप ये कर लेंगे तो आपके सर का बोझ हल्का हो जाएगा, आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और आप अपने आप निराशा से बाहर निकलने लग जाएंगे। और हाँ, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। बार बार उस चीज के लिए उस इंसान को माफी देनी पड़ेगी, खुद को माफ करना पड़ेगा और उसे भी माफी देनी पड़ेगी। और जब आप इस तरह से करेंगे, धीरे धीरे आप डिप्रेशन से निकलने लग जाएंगे। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, यदि तुमने इसे यूज नहीं किया तो यह वेस्ट हो जाएंगे। और मेरे आप सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है, ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसे इस तरह से वेस्ट मत कीजिए। जो बीत गई वो बात गई, तू फिर से नई शुरुआत तो कर। देख, बाहें फैलाए जिंदगी खड़ी है, तो उससे दो दो बात तो कर। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो देखने के बाद में डिप्रेशन को अपने ऊपर से हटा दीजिए। इस चादर को हटा के खुशहाली की चादर ओढ़ लीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।